नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जीके के टॉप 100 क्वेश्चंस जो मैंने वन लाइनर में लिख के रखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी से। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और स्टैटिक के क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, जो आपके आने वाली आईसीजी की नाविक जो डीबी और जीडी की एग्जाम होती है, यांत्रिक की एग्जाम, उसमें आपको ये इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके लिए मैंने बनाया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो देखने से पहले आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस है जिसको आप फॉलो कीजिए। ठीक है, अगर आपके पास अभी भी 20 या 25 मिनट नहीं है, जिसका ये वीडियो होने वाला है 15 से 20 मिनट का, अगर नहीं है तो आप इस वीडियो को अभी स्टॉप कर दीजिए, और जब आपके पास समय होगा, जब आपके पास फ्री का समय होगा 20 मिनट का, जिसमें आप इसको वीडियो को देखिएगा, ताकि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। देखते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुतकर्ता कौन है? तो न्यूटन है। ग्रहीय गति के नियम का खोजकर्ता केपलर है। और ग्रहीय गति की खोज किसने की थी? तो एक खोज की थी कोपरनिकस ने। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, जो ग्रहीय गति के नियम थे वो केपलर ने खोजे थे, और ग्रहीय गति की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस ने की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं नेवी और इंडिया में, इस एग्जाम में ये क्वेश्चन आते रहते हैं। दूरबीन की खोज किसने की थी? तो गैलीलियो ने की थी। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, यानी जुपिटर है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध, यानी मरकरी सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। क्वेश्चन 7 है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। भारतीय झंडे की ऊंचाई एवं चौड़ाई, ये क्वेश्चन आया हुआ है इस बार नाविक डीबी के एग्जाम में। तो इसका जो अनुपात होता है ऊंचाई और चौड़ाई का, वो 3:2 होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रथ किसकी पुस्तक है? यानी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रथ, ये महात्मा गांधी जी की किताब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा देश रशिया है। हम अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो रशिया विश्व का सबसे बड़ा देश है। तो विश्व का सबसे बड़ा देश यानी पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के हिसाब से चीन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व का सबसे बड़ा पर्वत, मैं यहाँ पे फास्टली आपको क्वेश्चन रीड करके सुना रहा हूँ ताकि आप ये वीडियो बहुत छोटी बन जाए। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट शिखर किस पर्वतमाला में स्थित है? हिमालय पर्वतमाला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 माउंट एवरेस्ट की 8,848 पॉइंट समथिंग इसकी किलोमीटर जो है, सॉरी किलोमीटर नहीं, यहाँ पे आप मीटर कर लीजिएगा। ठीक है, मीटर इसकी ऊंचाई है, लगभग 8.5 किलोमीटर ऊंचाई है इसके। 8,848.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट का नाम क्या है? तो सागर माता है। सागर माता नेपाल में माउंट एवरेस्ट का नाम है। क्वेश्चन नंबर 18 है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। दर्रा, इससे यानी पासेज जो होते हैं, इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, शिपकिल्ला दर्रा किस राज्य में है? तो शिपकिल्ला, रोहतांग और बाड़ालाचा, ये जो 3 दर्रे हैं इंपॉर्टेंट, शिपकिल्ला, रोहतांग और बाड़ालाचा, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और लिपुलेख दर्रा और माना दर्रा, ये 2 दर्रे हैं, वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। जेलेपला दर्रा जो है वो सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल, बुर्जिल्ला, ये जो है ये सारे दर्रे जम्मू कश्मीर में स्थित है। और बोमडिल्ला, यांग्याप, क्वेश्चन नंबर 30 है, बोमडिल्ला, यांग्याप, दिफू, ये जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये सारे एक क्वेश्चन थे। काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल, और 27वां था जोजिला दर्रा किस राज्य में है? बनिहाल, बुर्जिल्ला, और ये सब। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। 32वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो ये यमुना नदी है, जो गंगा नदी की सहायक नदी है।
33वां क्वेश्चन है, नेपाल की संसद का नाम क्या है? तो जातीय पंचायत इस संसद का नाम है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत पाकिस्तान सीमा का नाम क्या है? तो रेड क्लिफ इस सीमा का नाम है। पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। और 36वां क्वेश्चन है, वर्तमान में बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष है सौरभ गांगुली। क्वेश्चन नंबर 37 है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। और 38 क्वेश्चन है, सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। 39 क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 40वां क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। 41वां क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो एवो ह्यूम एक ब्रिटिश रिटायर्ड ऑफिसर थे, उन्होंने की थी। 42वां क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना 1985 में हुई थी, 1885 में हुई थी। 43वां क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित थे? तो मेजर ध्यानचंद हॉकी से संबंधित थे। 44वां क्वेश्चन है, भारतीय संसद का वरिष्ठतम सभागृह कौन सा है? तो राज्यसभा वरिष्ठतम सभागृह है। और कनिष्ठतम सभागृह कौन सा है? कनिष्ठ सभागृह कौन सा है? तो लोकसभा है। 46वां क्वेश्चन है, भारत सरकार का वकील किससे कहा जाता है? महान्यायवादी को भारत सरकार का वकील भी कहा जाता है। ठीक है, महान्यायवादी को। महान्यायवादी से संबंधित संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? तो 76 जो आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो महान्यायवादी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 48 है या फिर 48 क्वेश्चन है, मूलभूत अधिकारों की संख्या कितनी है? तो हमारे संविधान में मूलभूत अधिकारों की वर्तमान में संख्या 6 है। 49 क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। और 50वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे और वो आगे चल के भारत के राष्ट्रपति भी रहे। 51वां क्वेश्चन है, मसूदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों अगर आप जानते होंगे तो मसूदा समिति हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में सबसे इम्पोर्टेंट समिति थी, जिसके अध्यक्ष थे बाबा साहेब अम्बेडकर। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार भी कहा जाता है। 52वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जो 1949 के बाद बने थे। 54वां क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन या फिर आप इसे क्विट इंडिया मूवमेंट भी बोल सकते हो, ये 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा यानी कांग्रेस के द्वारा स्टार्ट करा गया था। 55वां क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और 56वां क्वेश्चन है, इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। 57वां क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन सर्वेंट सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी, यानी भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। 58वां क्वेश्चन है, गांधी जी के राजकीय गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और 59 क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जी एक बड़े कांग्रेसी नेता थे, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? तो दांडी यात्रा का उद्देश्य था नमक कानून का उल्लंघन करना, ये दांडी यात्रा का उद्देश्य था। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी इसको बोला जाता है। 61 क्वेश्चन है, सार्क संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू नेपाल में सार्क ये संगठन का मुख्यालय है। सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन का मुख्यालय काठमांडू यानी नेपाल में है। 62वां क्वेश्चन है, सार्क संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में सार्क संगठन की स्थापना हुई थी। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हुआ है, तो ये गोपाल कृष्ण जी ने की थी। ये क्वेश्चन कुछ रिपीट हुए हैं, ठीक है। 66वां क्वेश्चन है, डायरेक्टली में आपको 2 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, सॉरी फॉर दैट। बांग्लादेश किस वर्ष आज़ाद हुआ था? तो 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। आज़ाद यानी पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान और बंगाल एक ही थे, वो पाकिस्तान का ही पार्ट था, लेकिन 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। लोनार झील किस राज्य में स्थित है?
तो लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। 68 क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है। 69वां क्वेश्चन है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। 70वां क्वेश्चन है, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी किस स्टेट में सबसे ज्यादा कॉफी प्रोड्यूस की जाती है? तो ये कर्नाटक में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो ये शतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच सबसे बड़ा पक्षी है, सबसे बड़ा पक्षी है। 72वां क्वेश्चन है, यहाँ पे बांदीपुर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर। और बांधवगढ़ किस राज्य में स्थित है? तो बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है, कंफ्यूज मत होना इससे। 73 क्वेश्चन है, यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? तो नागरिक सम्मान की मैं बात करूँ तो भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, ठीक है, भारत रत्न। 74वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्रतिष्ठित शौर्य पुरस्कार कौन सा है? तो ये वीर चक्र है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य 1526 में, यानी 1526 में ये लड़ा गया था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। 76वां क्वेश्चन है, अकबरनामा किसकी रचना है? तो अबुल फजल की ये रचना है अकबरनामा। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। और 78वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो ये बलदेव सिंह जी स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। 79 क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो ये लोथल हड़प्पा संस्कृति का प्रमुख बंदरगाह था। क्वेश्चन 80वां क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा प्राकृतिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो शनि के सबसे ज्यादा प्राकृतिक उपग्रह है, पहले गुरु के थे, बृहस्पति के थे, यानी और अब नए कुछ उपग्रह खोजे गए हैं, यानी शनि के सबसे ज्यादा। अब आपको ये आंसर देना पड़ेगा। कुछ बुक्स में यहाँ पे बृहस्पति यानी जुपिटर लिखा होगा, लेकिन ये वो अभी नहीं है, ठीक है, जुपिटर नहीं है, अब ये सैटर्न यानी शनि के हैं। 81 क्वेश्चन है, सूर्य से सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? तो बुध है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा सन है तो उससे कौन से ग्रह यहाँ पे बुध है, फिर शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, गुरु है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है, इन सभी को आपको एक सीक्वेंस में याद रखना पड़ेगा। मैं हमारे हमारे यूट्यूब चैनल में आपको इसकी एक वीडियो में आने वाले समय में मैं बना दूंगा सौर मंडल से रिलेटेड आपको, जिसमें सारे क्वेश्चन एक जगह पे आपके खत्म हो जाएंगे, ठीक है, फिर वहाँ से आपका क्वेश्चन मिस नहीं होगा एग्जाम में। तो देखिए 82 क्वेश्चन है हमारे पास, कादम्बरी के रचनाकार कौन थे? तो बाणभट्ट कादम्बरी के रचनाकार थे। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो विष्णु शर्मा जी ने पंचतंत्र की रचना की थी, यानी उसके वो लेखक थे। और 84वां क्वेश्चन है हमारे पास 84, जापान की राजधानी कहाँ स्थित है? और टोक्यो में है, टोक्यो जापान की राजधानी है। जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? राष्ट्रीय खेलों से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय खेल है जापान का जूडो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बुल फाइटिंग, ये स्पेन का राष्ट्रीय खेल है, बुल फाइटिंग, यानी वो सांड होते हैं ना, सांड की फाइटिंग बुल फाइटिंग कहलाती है। और 87 क्वेश्चन है, फ्यूहरर के नाम से कौन जाना जाता है? तो एडोल्फ हिटलर फ्यूहरर के नाम से जाना जाता है। 88 क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये भी आपको याद करने पड़ते हैं, पंडित रविशंकर, बिरजू महाराज, इनसे भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सितार वादक थे। क्वेश्चन नंबर 89 है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो संस्थान है हमारे पास अनुसंधान संस्थान, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है, ये आप याद रखना। 90वां क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? यामिनी कृष्णमूर्ति जी भरतनाट्यम से संबंधित है। तो शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय गायन आपको किस स्टेट से कौन सा है? भरतनाट्यम तमिलनाडु से है, ये सारे आपको याद करने होंगे। 91 क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। और 92वां क्वेश्चन 92nd क्वेश्चन है, यहाँ पे नेशनल डिफेंस एकेडमी का कहाँ स्थित है? तो नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में स्थित है। 93rd क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? यानी एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला में है। ईरान की संसद का नाम क्या है? मजलिस ईरान की संसद का नाम है।
95 क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में स्थित है, कटक उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, तो 96वां क्वेश्चन है, 96 क्वेश्चन है, चावल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये पश्चिम बंगाल या फिर वेस्ट बंगाल चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यानी सबसे ज़्यादा चावल वहाँ पे प्रोड्यूस होती है। 97 क्वेश्चन है, कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है या बसा हुआ है? तो गंगा नदी के किनारे कानपुर बसा हुआ है। 98वां क्वेश्चन है, 98 क्वेश्चन है, उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? और उज्जैन शहर शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। 99 क्वेश्चन है, सांबर झील किस राज्य में स्थित है? तो सांबर झील जो है राजस्थान में स्थित है। और लास्ट क्वेश्चन है 100वां यानी 100 क्वेश्चन है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये नेशनल हाईवे 44 है, ये सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ऐसे वीडियो और देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो में। थैंक यू।